नमस्कार दर्शकों, संचार क्रांति गुरु चैनल में हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे अतिथि डॉक्टर रामपाल जी से आज हम मुखातिब हैं, जो कि पूर्व अधीक्षक एवं पूर्व प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष मेडिसिन विभाग मेडिकल कॉलेज एवं MBS चिकित्सालय कोटा के सीनियर फिजिशियन हैं एवं हृदय रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर साहब पिछले 60 साल से चिकित्सा के क्षेत्र में कार्यरत हैं और कोटा ही नहीं, कोटा के आसपास दूर दराज MP और 12 और बूंदी तक के पेशेंट्स डॉक्टर साहब के पास में आते हैं और अपना इलाज कराते हैं। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब से मधुमेह के बारे में या डायबिटीज़ के बारे में। डॉक्टर साहब आपका नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि डायबिटीज़ क्या है और वो क्यों होती है। डायबिटीज़ एक कॉमन बीमारी है और ये विश्व के अंदर पूरे विश्व में है, व्याप्त है। डायबिटीज़ एक महामारी का रूप ले चुकी है और ये इंडिया जो है थोड़े दिनों में डायबिटीज़ कैपिटल होने जा रहा है। हर 10वां व्यक्ति 8वां व्यक्ति डायबिटीज़ से पीड़ित होता है। तो डायबिटीज़ एक कॉमन बीमारी है और इससे बीमारी से कई व्याधियाँ पैदा हो जाती है। तो डायबिटीज़ को मधुमेह भी कहते हैं। डायबिटीज़ क्या है, ये एक कॉमन चीज़ है कि डायबिटीज़ के अंदर ब्लड शुगर की मात्रा ब्लड में ज़्यादा हो जाती है, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है, उसको डायबिटीज़ कहते हैं। ये क्यों होती है? ये तो पेनक्रियाज के अंदर ग्रंथि होती है हमारे पेट में, उसमें इंसुलिन सिक्रीशन होता है। यदि वो इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो जाए या इंसुलिन प्रॉपर ढंग से काम नहीं करे तो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं होता, वो ब्लड के अंदर बढ़ जाता है और इसी ब्लड के अंदर जो नॉर्मल से ज़्यादा या सामान्य से ज़्यादा जो ब्लड शुगर होती है उसको हम डायबिटीज़ कहते हैं या मधुमेह कहते हैं। और इसको डायबिटीज मेलाइटिस नाम दिया जाता है क्योंकि डायबिटीज इंसिपिडस भी होती है, वो एक दूसरी बीमारी होती है। तो हमारी भाषा में इसको डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं और इसके होने के कारण कई होते हैं। एक तो टाइप 1 डायबिटीज कई तरह की होती है, जिसमें सबसे कॉमन होती है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ ये ज़्यादातर अडल्ट्स में या 40 साल की उम्र के बाद में होती है और जिन लोगों के अंदर वज़न ज़्यादा होता है या मोटे होते हैं उनमें इसकी होने की संभावना ज़्यादा होती है, या जिनके परिवार के अंदर माँ या बाप में डायबिटीज़ है तो उनके बच्चों की भी डायबिटीज़ होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो जिनमें वेट ज़्यादा है वो डायबिटीज़ के होने की संभावना ज़्यादा रहती है, माँ बाप में ज़्यादा है, तो ये आनुवंशिक होती है एक तरह से टाइप 2 डायबिटीज़। और डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ के लक्षण के बारे में जानना चाहेंगे। डायबिटीज़ जो पहले मैंने बताया तो टाइप्स जो होते हैं, पहले टाइप 3-4 तरह की डायबिटीज़ होती है, तो उसके बारे में बता दूँगा आपको कि डायबिटीज़ टाइप 2 होती है और फिर टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। वो इंसुलिन की कमी से होती है। पेनक्रियाज तो इंसुलिन पैदा नहीं करता है, बहुत कम करता है, जिससे शुगर कंट्रोल नहीं हो पाती है और डायबिटीज़ हो जाती है। उसको टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। ये ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है, यानी आपके शरीर की सेल्स ही आपके पेनक्रियाज की सेल्स को नष्ट करते हैं और पेनक्रियाज के अंदर जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स है खत्म हो जाती है, इसलिए टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। और एक होती है प्री डायबिटीज़, जिसमें ब्लड शुगर ज़्यादा होती है लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि उसको हम डायबिटीज़ लेवल पर, सामान्य से ज़्यादा होती है लेकिन डायबिटीज़ की लेवल से कम होती है, उसको प्री डायबिटीज़ कहते हैं। इसमें डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। और एक होती है गेस्टेशनल डायबिटीज़। गेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी जो गर्भवती महिलाएं होती है उनके अंदर ब्लड शुगर बढ़ जाता है और जैसे डिलीवरी होती है उसके बाद में ब्लड शुगर कम हो जाता है, तो ये गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहलाती है। तो इस तरह से ये 3-4 तरह की डायबिटीज़ होती है। तो टाइप 2, टाइप 1, गेस्टेशनल डायबिटीज़ और प्री डायबिटीज़। इसमें जो लक्षण आप जैसे पूछ रहे हैं, तो जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है वो तो अचानक चालू होती है। टाइप 1 के अंदर या तो इंसुलिन पेनक्रियाज प्रोड्यूस नहीं करता है, बहुत कम करता है, तो इसमें अचानक होती है। और इसके लक्षण जो होते हैं, मरीज को बहुत ज़्यादा मुंह सूखता है, बहुत पानी की प्यास लगती है, तो पानी की प्यास लगने से उसकी पेशाब खूब पानी पीता है और उसके यूरिन के अंदर वो ग्लूकोज निकलता है, तो उसके पेशाब बार बार पेशाब आता है, पानी ज़्यादा पिएगा पेशाब
ज़्यादा आएगा और उसका खाना खूब खाएगा, भूख ज़्यादा लगेगी, उसके बावजूद भी वजन कम हो जाएगा। तो ये अचानक पैदा होती है बीमारी और तुरंत डॉक्टर के पास इसको आना पड़ता है। तो डॉक्टर साहब कैसे पहचाने कोई कि उसे डायबिटीज है और डॉक्टर साहब के पास जाना चाहिए? ये तो तुरंत इस टाइप 1 डायबिटीज में तो मरीज को अचानक आपको जाना ही पड़ता है। जब आपने थोड़ी देरी की तो मरीज के डायबिटिक कीटोसिस हो जाता है, उसमें उसको तेज सांस आता है और उसकी जो बेहोश भी हो सकता है और उसका सांस लेने की गति बार बार हो जाती है, सांस में एक स्मेल आना चालू हो जाती है, फ्रूटी स्मेल कहते हैं उसको। और टाइप 2 डायबिटीज़, गेस्टेशनल डायबिटीज़ और प्री डायबिटीज़, इनमें सिम्टम्स या तो मरीज के होते ही नहीं या बहुत कम होते हैं। ये बहुत देरी से होते हैं और इनमें कई बार तो क्या मरीज रूटीन के अंदर हमारे पास जांच के लिए आता है, तब हम किसी दूसरी बीमारी के लिए आता है तो हम उसकी जांच करते हैं। और हम रूटीन ये करते हैं कि जैसे ही मरीज आता है तो हम शुगर सबकी करते हैं। तो शुगर करते हैं तो उसके अंदर उसके ब्लड शुगर ज़्यादा होता है, तो इनमें बीमारी के अंदर सिम्टम बहुत कम होते हैं, लेकिन कुछ मरीजों में कोई प्यास ज़्यादा लगना, पानी पेशाब ज़्यादा आना और वजन कम होना ऐसा हो सकता है। और या फिर चमड़ी के अंदर जैसे बार बार इन्फेक्शन हो गया और वो घाव ठीक ही नहीं होता है, काले स्पॉट और कई बार काले स्पॉट भी हो सकते हैं। इन्फेक्शन ज़्यादा ठीक नहीं होता है। दूसरा, आंखों में दिखना कम हो सकता है। आदमी की उम्र ज़्यादा है तो उसके हृदय की बीमारी हो सकती है, सीने में दर्द हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है यानी लकवा हो सकता है। पाँव के अंदर जो है उसके नसें कमज़ोर हो सकती है, उसमें सुन्नपन, झंझनाहट ये हो सकता है और किडनी फेल हो सकती है उसकी। तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ के लक्षण होते हैं। तो डॉक्टर साहब हमें जानना चाहते हैं कि अगर डायबिटीज होगी तो क्या रिवर्सल हो सकता है डायबिटीज का? डायबिटीज़ का रिवर्सल टाइप 1 डायबिटीज़ को तो हम किसी हालत में भी प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑटोइम्यून डिजीज़ है और इसका कोई रिवर्सल नहीं होता है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ जो है उसको रोका जा सकता है। जैसे जिन लोगों का वजन ज़्यादा है या जिनके माँ बाप के अंदर डायबिटीज़ है तो वो अपने वजन को मेंटेन करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, सप्ताह में कम से कम भी 150 मिनट एक्सरसाइज करें। ये जो 5 दिन तो करें, 3 दिन आप छुट्टी कर सकते हो। तो रेगुलर आप 30 मिनट पर डे एक्सरसाइज करें, ब्रिस्क वॉकिंग करें, जॉगिंग करें, स्विमिंग करें और अपने वजन को मेंटेन करें तो इसको डिले किया जा सकता है। डॉक्टर साहब ये बच्चों में जो जेनेटिकली होती है वो डायबिटीज, उसके बारे में कुछ बताएं। बच्चों में ज़्यादातर मैंने बताया ना आपको टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, ये बच्चों के अंदर ही होती है और बाद में ठीक हो सकती है। और कई बार इसके अंदर ठीक नहीं होती है, लेकिन कुछ समय के लिए ये डायबिटीज जैसे जो इमोशनल स्ट्रेस आई थी, किसी भी कोई बीमारी थी, इन्फेक्शन था, वो कुछ था, वो ठीक हो गया, कुछ समय के लिए ये डायबिटीज जो है ना ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाता है। इसको हम हनीमून पीरियड कहते हैं, लेकिन बाद में फिर ये वापस हो जाएगी। और एक मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज होती है, ये थोड़े से 30 साल के आसपास होती है। मैच्योरिटी डायबिटीज अडल्ट लाडा कहते हैं इसको, मोदी इसी को मोदी या बोलते हैं। लाडा कहते हैं इसको। तो ये थोड़ी लेट होती है, ये ऑटोइम्यून होती है इसके से। तो ये धीरे धीरे इसमें गोलियों से काम नहीं चल सकता, कई बार इंसुलिन देनी पड़ती है। तो डॉक्टर साहब जैसा ये मिथ है कि शक्कर या मिठाई खाने या गेहूं की रोटी खाने से डायबिटीज बढ़ जाता है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जो भी डायबिटीज के जो मरीज होते हैं उनके अंदर जो ये हाई शुगर के जो कंटेंट्स होते हैं, जैसे शुगर, चीनी है, मिठाइयाँ हैं या प्रोसेस्ड फूड्स हैं, तो ये सारे नुकसान करते हैं। और इनमें ब्लड शुगर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जिसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होगा वो शुगर को ज़्यादा बढ़ाता है। तो इसके लिए बेटर तो ये रहता है कि जो मिक्स आटे की रोटी खाएँ अपन, हाई फाइबर हो और उसमें फैट और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो, तो मेरे ख्याल में शुगर कंट्रोल होने में ईजी रहेगा। डॉक्टर साहब आहार के बारे में कुछ बताएंगे, आहार चर्या कैसी हो? आहार जो इसका है डायबिटीज़ का, मैंने बताया जैसे आपको कि इसमें जो मिक्स वेज आटा होना चाहिए, मिक्स, जिसमें गेहूँ, जो चना, बाजरा, इन सबको, जवार, इनको मिला के आटा खाएं, तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत होता है
इसमें हाई फाइबर होता है और इसमें फैट कम होता है। तो ऐसा डाइट देने से शुगर बेटर कंट्रोल होगा। और जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, जैसे प्योर शुगर से मिठाइयाँ हैं, चीनी है, ग्लूकोज है, इनमें यदि लेंगे तो शुगर बड़ा फास्ट हाई होगा, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है। तो अपना मिक्स वेज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये ज़्यादा लेने चाहिए और फैट्स और प्योर कार्बोहाइड्रेट्स कम लेना चाहिए, जिससे कि आपका शुगर कंट्रोल है। तो ये MODY मोदी डायबिटीज है, ये भी रिवर्सल हो सकता है क्या? नहीं, ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, रिवर्सल नहीं होता है, ये बहुत स्लो प्रोग्रेस होती है इसकी, ये कोई सडनली हो चाहिए। जैसे टाइप 2 डायबिटीज होती है वैसे ये भी होती है और इसमें कुछ में इंसुलिन की जरूरत होती है, कुछ में गोलियों से कंट्रोल होता है। डॉक्टर साहब, ये शुगर के पैरामीटर्स क्या क्या हमें बताएंगे आप? नॉर्मल ब्लड शुगर जो होती है, सामान्य ब्लड शुगर की जो लेवल होती है वो 60 से 110 मिलीग्राम प्रतिशत होती है। 60 से 110 मिलीग्राम ये नॉर्मल ब्लड शुगर होता है, क्योंकि ब्लड शुगर फिक्स नहीं होता है, ये फ्लक्चुएट होता रहता है। खाना खाएंगे उस समय ज़्यादा हो जाएगा, भूखे रहेंगे, जब फास्टिंग करेंगे तो कम हो जाएगा। तो ये नॉर्मल ब्लड शुगर 60 से 110 तक होना चाहिए। इसमें आपके आदमी के शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होते हैं और नॉर्मल रहता है, कोई लक्षण नहीं होता इसके। फिर 110 से 126 भूखे पेट, और भूखे पेट 110 से 126 उसको प्री डायबिटीज कहते हैं। और इसी तरह से खाने के बाद में यदि 140 तक ब्लड शुगर रहता है तो ये भी नॉर्मल होता है। खाने के बाद 140 तक, भूखे पेट 110 तक नॉर्मल ब्लड शुगर होता है। और खाने के बाद 140 से 199 तक होता है तो ये प्री डायबिटीज हो जाता है। और डायबिटीज़ के अंदर ब्लड शुगर यदि फास्टिंग ब्लड शुगर यानी भूखे पेट का ब्लड शुगर 126 से ज़्यादा हो और खाने के बाद का ब्लड शुगर 200 या इससे ज़्यादा हो तो उसको पोस्ट प्रेंडियल शुगर कहते हैं इसको, तो ये डायबिटीज़ कहलाता है। इसके लिए इसको फिर कंफर्म करने के लिए कि ये शुगर हमेशा ज़्यादा रहता है या नहीं रहता है, इसके लिए हम एक ब्लड शुगर होता है हीमोग्लोबिन A1C या ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं इसको। तो ये ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं, तो 3 महीने के शुगर का एवरेज देता है। ये जो 3 महीने का ब्लड शुगर है ये 5.5 से कम रहना चाहिए, और 5.5 से ज़्यादा हो और 6.5 से कम हो तो ये प्री डायबिटिक है, और 6.5 से ज़्यादा होते ही हीमोग्लोबिन A1C तो ये डायबिटीज़ के अंदर हो जाता है। तो इसी तरह से गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ के अंदर हम ये ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसमें, और ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के अंदर यदि शुगर 2 घंटे का शुगर 200 से ज़्यादा आता है तो फिर वो डायबिटिक होती है। इसमें ग्लूकोज देते हैं, इसमें ग्लूकोज पिलाते हैं 75 ग्राम ग्लूकोज, और 75 ग्राम ग्लूकोज पिलाने के बाद में 2 घंटे के बाद में शुगर की टेस्ट करते हैं। यदि ये 200 से ज़्यादा हो तो डायबिटीज़ कहलाता है। इसी तो इसको GTT भी कहते हैं, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी कहते हैं। डॉक्टर साहब, डायबिटीज के शरीर पर क्या क्या प्रभाव होते हैं, शारीरिक मानसिक, हम बताएंगे? जो ये टाइप 1 डायबिटीज़ होती है वो तो सडनली स्टार्ट होती है, और इसके अंदर यंग एज में बच्चों के अंदर ही होती है, और तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। और जब जाते हो तो या तो डायबिटीज़ के लिए जो मरीज़ को भूख ज़्यादा लग रही है, पेशाब ज़्यादा आ रहा है, प्यास ज़्यादा लग रही है, उसके लिए जाते हो, या फिर इसकी कॉम्प्लिकेशन होती है जो कीटोसिस कहते हैं उसको। इसके अंदर शुगर की मात्रा ब्लड में बहुत ज़्यादा हो जाती है और मरीज को सांस लेने की गति बढ़ जाती है उसको, और उसके सांस के अंदर एक फ्रूटी स्मेल आने चालू हो जाती है, और यदि आपने थोड़ा डिले कर दिया तो मरीज को उसका सेंस जो चेंज हो सकता है, वो कोमा के अंदर जा सकता है और आप मरीज को कोमा की स्थिति में डॉक्टर के पास जा सकते हो। तो ये कई बार तो डायग्नोसिस कीटोसिस होता है, तो इसका कॉम्प्लिकेशन नहीं होता, उससे पहले आप मरीज डॉक्टर के पास आ जाता है। लेकिन लंबे समय तक ये रहे तो इसमें आँखों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा और आँखों की नज़र कमज़ोर हो जाएगी, किडनी के ऊपर प्रभाव पड़ेगा और किडनी धीरे धीरे किडनी फेल हो जाती है, हार्ट के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है इसका, और नसों के ऊपर प्रभाव पड़ने से ये सुनपन, नमनेस, इस टाइप के घाव हाथ में हो सकता है। घाव बढ़ने में भी दिक्कत और होती है? जो लग गई या कुछ और इन्फेक्शन, स्किन के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है वो ठीक नहीं होता है,
तो ये इसके टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर होते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है वो एल्डरली या उम्रदराज लोगों के अंदर ही होती है, और इसको क्योंकि ये ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो डायग्नोज ही नहीं होते हैं, क्योंकि उनको कोई लक्षण नहीं होता है, बहुत लेट हमारे पास आते हैं, या तो एक्सीडेंटली हम कोई दूसरी बीमारी के लिए आया है, उनका ब्लड शुगर क्या तो डायग्नोज होते हैं, अदरवाइज दे आर अनडायग्नोज रहते हैं। तो उनमें ब्लड शुगर काफ़ी लंबे समय तक ज़्यादा रहने से उनके जो नसें होती है, ब्लड वेसल्स, वो डैमेज हो जाती है। ब्लड वेसल डैमेज बढ़ती नहीं है, बल्कि वो डैमेज हो जाती है, उनमें एथेरोस्क्लेरोसिस आता है। उनमें जो एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड फैट है, ये उनकी नसों के अंदर जम जाते हैं और उनका जो छेद जो है वो सकड़ा हो जाता है। सकड़ा हो जाता है तो उससे सर्कुलेशन प्रभावित होता है, और जैसे हार्ट की नसों का सर्कुलेशन प्रभावित हुआ तो हार्ट डिजीज या कोरोनरी आर्टरी डिजीज जिसे कहते हैं वो हो सकता है, छाती में दर्द हो जाएगा, एंजाइना हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। दिमाग की नसें यदि उसकी कमज़ोर हुई तो स्ट्रोक हो सकता है और लकवा हो सकता है। पाँव की नसें कमज़ोर हो जाती है तो उसके अंदर पाँव में गैंग्रीन हो सकता है। गुर्दा जो होता है उसके अंदर ग्लोमेरुलाई होते हैं, वहाँ से फिल्टर होता है, वो भी नसें होती है, वो कम होगी तो धीरे धीरे किडनी फेल हो जाती है, तो गुर्दा फेल हो सकता है, पाँव के अंदर गैंग्रीन हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। फिर दूसरा क्या है, इसमें नसें जो है दिमाग के अंदर या जो नर्व्स होती है वो कमज़ोर हो जाती है, और वो कमज़ोर होगी तो उसको न्यूरोपैथी कहते हैं। तो वो न्यूरोपैथी जो है पाँव के अंदर, पाँव की नसें कमज़ोर होगी तो आपके पाँव में जो आपके सेंसेशन कम हो जाएंगे, सूना बढ़ा जाएगा, झंझन होने लग जाएगा, और आप किसी चीज़ में चलोगे तो होता है कि आपके लग जाए और आपको पता ही नहीं पड़े, तो ये उसके अंदर हो सकता है। फिर ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी होती है जिसमें खाने पीने के जो आपके पाचन तंत्र के अंदर गड़बड़ हो सकता है, उसी से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है, नपुंसकता आ सकती है उसके अंदर, ये नसों में हो सकता है। आंखों की नसें कमज़ोर होगी तो उसको रेटिनोपैथी कहते हैं, उससे ब्लाइंडनेस हो जाएगी, और किडनी के अंदर नसें कमज़ोर होगी तो रीनल फेलियर हो जाएगा। तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ के लक्षण जो है ये धीरे धीरे प्रोग्रेस होती है। और मेंटल हेल्थ में क्या प्रभाव और फिर डायबिटीज जब होती है तो आदमी को एक साइकोलॉजिकल या मानसिक सदमा भी लगता है, और उससे मरीज को डिप्रेशन आ सकता है। तो कुछ लोग जो नॉर्मल जो आदमी होते हैं उनसे इनका डेफिनेटली वो कहते हैं मेरी तो बीमारी हो रही है, तो दिमाग में डर रहता है और वो डिप्रेशन में जा सकता है। डॉक्टर साहब आपसे आखिरी सवाल और पूछना है कि बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जो डायबिटीज को सीरियसली नहीं लेते और लंबे समय तक इलाज के लिए नहीं जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो किस स्थिति के गुजरेंगे, किस तकलीफ से गुजर सकते हैं? यदि वो मरीज लापरवाही करेगा तो इमीडिएट कुछ भी नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे जो ब्लड शुगर की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो उनके अंदर ये जो मैंने बीमारियां बताई है आपको कि उनका किडनी के अंदर इफेक्ट आएगा तो किडनी फेलियर की संभावना रहेगी, हार्ट में इफेक्ट आएगा तो हार्ट अटैक या कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो जाएगा, स्ट्रोक आ सकता है, पाँव की नसें कमज़ोर हो सकती है, और उसमें पाँव के एम्पुटेशन करना पड़ सकता है कई बार। इसका एम्पुटेशन सबसे बड़ा कारण है डायबिटीज़, पैर काटना पड़ सकता है। पैर का काटना पड़ सकता है क्योंकि वो ठीक नहीं होता, नसें कमज़ोर हो जाती है, सर्कुलेशन नहीं होता है, नपुंसकता आ जाती है, तो इससे आदमी को डिप्रेशन आ जाता है। डायबिटीज अगर की जांच करवानी हो तो कब किस पीरियड में कराना चाहिए? डायबिटीज़ की जांच जैसे रूटीन में जो है हमारे पास जब मरीज आता है तो हम सब मरीजों की शुगर की जांच करते हैं, किसी बीमारी के लिए है तो हम शुगर की जांच उसकी करते ही करते हैं। लेकिन यदि आदमी 35 साल के 40 साल का हो गया तो उनको सबको एक बार साल में एक बार शुगर की जांच करवानी चाहिए। फिर जो मोटे लोग होते हैं ओबीस, उनको सबको डायबिटीज़ की जांच करवानी चाहिए। जिनके पेरेंट्स माँ बाप में डायबिटीज़ हो उनको डायबिटीज़ की जांच जरूर करवानी चाहिए। या जो बहुत सीडेंट्री हो, जो काम मेहनती काम नहीं करते हो, सीडेंट्री लाइफ जो होती है, बैठे के बैठे का काम करते हैं, चलते फिरते नहीं हैं, उनको डायबिटीज़ की जांच करवानी चाहिए। और जिनमें ब्लड प्रेशर की बीमारी है या जिनके हाई कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, उनको करवानी चाहिए।
कई बार बाहर लोग पेशाब करते हैं और उनके पेशाब के ऊपर कीड़े वगैरह लग जाते हैं, मकोड़े वगैरह आ जाते हैं, उनको भी पेशाब की जांच एक बार डॉक्टर से संपर्क करके पेशाब की जांच करवानी चाहिए। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। अपने सुझाव और अपनी जो भी समस्या हैं वो हमें लिख कर के भेजें। हम आपका निराकरण अगली कार्यक्रम में जरूर करवाने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब से आपको मिलना है तो डॉक्टर साहब क्लिनिक पे मिल सकते हैं। इनके कॉन्टैक्ट नंबर हम वीडियो में डिस्प्ले करेंगे। शीला चौधरी नर्सिंग होम के वाले रोड पे श्री राम हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब अवेलेबल रहते हैं। और अगले कार्यक्रम में हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। मैं वीडियो पर्सन वकार अहमद के साथ में डॉक्टर महेंद्र माहेश्वरी, संचार क्रांति न्यूज़, कोटा।